हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद जॉर्ज में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मतलब हिंदी में जिसे बोलते हैं मिश्रण। कि अगर दो चीज़ों को मिक्स किया जाए, मिश्रित किया जाए, तो वो कैसा होगा और कौन सा रूल फॉलो करेगा, उससे हम लोग क्या लाइकवाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम में आता रहता है। और हाँ, इस वीडियो का अंत में मैं कुछ ऐसा शॉर्टकट टेक्निक भी दिखाने जा रहा हूँ जिससे सॉल्व करने में आपको ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पहले बात करते हैं कि मिक्सचर का मतलब क्या है। मिक्सचर का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मिक्सचर मतलब है कि दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। अगर दो चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। अभी मिक्सचर में आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेम टाइप का क्वांटिटी होना चाहिए और दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर दोनों का यूनिट सेम नहीं है तो वो मिक्सचर से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बाकी में। अगर यूनिट अलग अलग है तो दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, फिर आपको लाइकवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो है मिक्सचर, ये बहुत ही सिंपल था। अभी मेन जो चीज़ हमारा कैलकुलेशन का बात है इस चैप्टर में वो है एलिगेशन। अभी एलिगेशन मतलब क्या है? एलिगेशन मतलब कुछ नहीं है, एलिगेशन मतलब रूल ऑफ मिक्सिंग है। जो मिक्सिंग करते हैं वो जो रूल फॉलो करता है, जो रेशियो में मिक्स होता है, उसी को बोलते हैं एलिगेशन। हम उसी को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी एक एग्जाम्पल देके स्टडी करते हैं तो आपका जो भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा क्या है। सपोज हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं कि एक टाइप ऑफ एक सामान है, उसका दाम है A1 पर केजी। यहाँ पे एक और है A2। ठीक है, A1 और A2 सामान है, इसका दाम है A1 पर केजी, A2 पर केजी। ठीक है, ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है। अभी ये दोनों मिक्स करके जो दाम होगा वो होगा सपोज AW। ठीक है, A1 और A2 को मिक्स करके हो रहा है AW। अभी ये जो मिक्स किया हुआ है, जो एवरेज प्राइस आएगा वो ध्यान दीजिए हमेशा A1 और A2 के बीच में होगा। ठीक है, आइदर ये होगा वरना ये होगा। A1 और A2 के बीच में हमेशा ये AW होगा। AW जो भी वैल्यू है वो हमेशा A1 और A2 के बीच में एक वैल्यू होगा। ठीक है, ये दोनों को मिक्स करके जो प्राइस निकलेगा या जो भी क्वांटिटी निकलेगा वो हमेशा A1 और A2 के बीच में एक नंबर निकलेगा। ठीक है, ठीक है। अभी ये A1 और A2, सपोज हम पकड़ लेते हैं कि A2 ग्रेटर देन A1, हम पकड़ लेते हैं कि A2 ग्रेटर देन A1 है। ठीक है, तो अभी अगर इस केस में हम लोग इससे इसको माइनस करते हैं और ये बीच में होगा तो ये बड़ा होगा और ये माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया मिक्सिंग का रेशियो। कौन सा रेशियो में मिक्स किया जाएगा? अभी बताइए ये रेशियो जो है ये कौन सा यूनिट का रेशियो होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर को समझने का। इस टेक्निक से आप सिर्फ मिक्सचर एलिगेशन नहीं, कोई भी टेक्निक, कोई भी चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, कुछ भी हो, ये सब कुछ इसी टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा। मैं बस आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है, आप बस समझ जाएंगे कि इस टेक्निक से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो माइनस करके हम लोग को आ गया रेशियो। रेशियो किस चीज का रेशियो? रेशियो यहाँ पे आ गया वेट का रेशियो। ये A1 और A2 कौन सा वेट में मिक्स किया जाएगा? वेट ऑफ A1 इज टू वेट ऑफ A2 इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस AW इज टू AW माइनस A1। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है, ये जो रेशियो आएगा हमेशा कौन सा आएगा? क्योंकि यहाँ पे रुपीज पर केजी दिया हुआ है ना, रुपीज पर केजी, तो जो भी पर होगा, पर जो भी यूनिट होगा वो रेशियो उसी का आएगा, पर जो भी क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर स्पीड पकड़ते हैं, दो स्पीड का एवरेज करना है, तो अगर स्पीड में हम लोग पर क्या पकड़ते हैं? टाइम पकड़ते हैं, तो स्पीड का जो यहाँ पे माइनस करने से जो रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कंसिडर करते हैं, अगर दो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हम लोग किस में निकलते हैं? पर सीपी में कैलकुलेट करते हैं, पर कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज है, तो ये जो रेशियो आएगा सीपी का रेशियो आएगा। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का भी रेट जो है हम लोग पर प्रिंसिपल में कैलकुलेट करते हैं कि पर 100 प्रिंसिपल में कैसा है, तो ये रेशियो आएगा प्रिंसिपल का। तो ये आप ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगा वो पर जो भी होगा, सब जो भी पर के हिसाब से होगा, पर समथिंग, वही ये रेशियो बन जाएगा। यहाँ पे आपको ये एक एग्जांपल सॉल्व कर देने से ये इजी हो जाएगा। हम लोग अभी देखते हैं एक एग्जांपल। 6.2 रुपीज पर केजी और 7.2 रुपीज पर केजी का दो क्वांटिटी है, इसको मिला के एक जो मिला है उसका दाम है 6.5। ठीक है,
मैं हमेशा बोलता था दोनों मिला के जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इसके बीच आएगा। देखिए 6.2 और 7.2 मिला के 6.5 मिला है। अभी रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे होगा, आप 6.2 यहाँ लिखिए, 7.2 यहाँ लिखिए और जो मीन प्राइस है उसको यहाँ पे लिखिए। तो पहले इससे इसको माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस करने से कितना आएगा 0.7 और इससे इसको माइनस करने से कितना आएगा 0.3। तो ये रेशियो आपका आ गया 7:3। मतलब ये इज टू दिस इक्वल टू 7:3 रेशियो में अगर मिक्स करेंगे तो आपका प्राइस इतना आ जाएगा। ठीक है, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम टेक्निक से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जैसा बताया जो भी पर के हिसाब से, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है रुपीज़ पर केजी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका वेट का आ गया। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का होगा तो वो पर सीपी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर दो प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, इससे जो रेशियो आएगा वो सीपी का रेशियो आएगा। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का दिया हुआ है 2 वैल्यू, तो उसका जो रेशियो आएगा वो आएगा प्रिंसिपल का। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ मिक्सचर के लिए ही सीमित नहीं है, आप कोई भी चैप्टर लीजिए, इससे कोई भी चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ऐसा टेक्निक याद करने का कोशिश कीजिए। एवरेज में भी हमने ऐसा टेक्निक से प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अगर 2 अलग अलग एवरेज है तो वो दोनों को मिला के एक एवरेज होता है, तो वो भी सेम टेक्निक से ही सॉल्व होता है। अभी एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, रेशियो का एक सिंपल जो टेक्निक है मैं वो बता देता हूँ, इससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज एक कंटेनर में 2 लिक्विड है, वो A:B रेशियो में है। ठीक है, एक कंटेनर में 2 लिक्विड है, वो A:B रेशियो में है। अगर आप वहां से कुछ लिक्विड निकाल लाते हैं तो उस क्वांटिटी में भी वो लिक्विड A:B रेशियो में ही होगा, और जो रह जाएगा उसमें भी रेशियो 1:B ही रहेगा। रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, हम लोग यही पकड़ के चलते हैं कि रेशियो हमेशा सेम रहता है। सपोज यहाँ पे टोटल 10 लीटर्स है, 10 लीटर्स सोल्यूशन है जिसमें A:B रेशियो में है। अगर आपने 5 लीटर्स निकाल दिया, 5 लीटर्स निकाल दिया, जो 5 लीटर्स आपने निकाला है वहाँ पे भी रेशियो A:B ही रहेगा, और जो 5 लीटर्स रह गया वहाँ पे भी रेशियो सेम A:B ही रहेगा। रेशियो कभी चेंज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अभी चलते हैं एक शॉर्टकट टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है एग्जाम में, तो देखते हैं क्या है। सपोज एक कंटेनर में A यूनिट्स लिक्विड है। ठीक है, एक ही लिक्विड है कंटेनर में A यूनिट्स। ठीक है, वहां से हमने B यूनिट निकाल दिया, फिर B यूनिट दूसरा लिक्विड भर दिया। ठीक है, अभी ऐसा हमने सपोज n टाइम्स किया, n बार हमने वहां से B यूनिट लिक्विड निकाल के फिर दूसरा लिक्विड B यूनिट भर दिया, तो आखिर में आपके पास कितना लिक्विड रह जाएगा फर्स्ट टाइप का। ठीक है, ये अगर हम लोग 1 पकड़ते हैं तो ये A था पहले, आखिर में कितना रह जाएगा उसका वैल्यू है, उसको हम लोग लिख सकते हैं A:1 - B/A⁴n। अगर आपने n टाइम्स निकाला, A क्या है, A है जो पहले था, एक ही लिक्विड था पहले A यूनिट का, और B था कि हमने B यूनिट निकाल के फिर B यूनिट दूसरा लिक्विड भर दिया। तो अगर आप ये n टाइम्स करते हैं तो आपका अल्टीमेटली ये रह जाएगा, पहले A था फिर अल्टीमेटली ये रह जाएगा। अभी देखते हैं ये आया कैसे है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया पहले A था, फिर B यूनिट हमने निकाल दिया, तो अब एक बार के बाद कितना है A-B रह गया। ठीक है, A-B रह गया, जो फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विड था वो A-B रह गया। ठीक है, लेकिन टोटल जो क्वांटिटी है वो अभी तक A ही है। ठीक है, लिक्विड 1 to लिक्विड 2 एक बार के बाद हो गया A-B:B। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग अगर B यूनिट निकालते हैं तो वो कितना होगा, उसमें फर्स्ट लिक्विड का वैल्यू हो जाएगा A-B/B, क्योंकि यहाँ पे इस रेशियो में तो है ना दोनों, तो यहाँ से अगर B लीटर निकालते हैं तो ये दोनों को ऐड करके A-B/A:B। ठीक है, ये इतना निकलेगा, तो कितना रह जाएगा फिर, मतलब A-B माइनस दिस, मतलब इससे कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, तो A-B - 1 - B/A। ठीक है, तो A-B को हम लोग लिख सकते हैं लाइकवाइज 1 - B/A, तो यहाँ पे 1 - B/A। तो अगर 2 बार हमने निकाला तो इसमें आ गया A×1 - B/A होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए बात? एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। पहले A लिक्विड था, A लीटर था, जो लिक्विड 1 A लीटर था। अभी वहां से हमने B लीटर निकाला, फिर B लीटर लिक्विड 2 डाल दिया, तो अभी कितना हो गया, लिक्विड 1 to लिक्विड 2 का रेशियो हो गया A-B, क्योंकि B निकाल दिया तो पहला लिक्विड A-B हो गया, फिर B दूसरा लिक्विड डाल दिया तो A-B:B, लेकिन टोटल क्वांटिटी A ही रह गया।
तो यहाँ से फिर से अगर हम लोग बी लीटर निकालते हैं तो उसमें लिक्विड नंबर 1 कितना निकला? लिक्विड नंबर 1 निकला a माइनस बी बाई दिस प्लस दिस, मतलब a इंटू बी। ठीक है, अभी इतना तो निकल गया, कितना रह गया? पहले था a माइनस बी, तो इससे माइनस कर देंगे तो इतना रह गया। ठीक है, तो 2 बार निकालने के बाद इतना रह गया। अगर लाइकवाइज हम लोग पकड़ते हैं कि n टाइम्स करते हैं तो n टाइम्स के बाद ये रह गया। ठीक है, यह है आपका फॉर्मूला, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अभी ये तो हो गया कि पहले ए में सिर्फ एक ही लिक्विड था। अगर हम लोग बोलते हैं कि पहले 2 लिक्विड था, ठीक है, पहले से ही 2 लिक्विड था, फिर हमने ये सेम प्रोसीजर किया। ठीक है, पहले से सपोज 1 और 2 लिक्विड है, 1 और 2 लिक्विड, 2 लिक्विड है, जिसमें ए था 1 लिक्विड 1 ए लीटर था, फिर हमने वही किया, बी लीटर निकाला, बी लीटर डाला। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका? सपोज अगर हम लोग पकड़ते हैं कि टोटल जो क्वांटिटी था कंटेनर का, उसका क्वांटिटी सी है, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस थोड़ा एक चेंज हो जाएगा, 1 माइनस बी बाई सी टू द पावर एन हो जाएगा। ठीक है, बात मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला दोनों सेम ही टाइप का है, बस थोड़ा चेंज है। अगर बोल रहा है कि पहले बस एक ही लिक्विड था, ठीक है, कंटेनर में पूरा एक ही लिक्विड था, तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे a इंटू 1 माइनस बी बाई ए टू द पावर एन, मतलब इतना रह गया आफ्टर एन ऑपरेशंस। अगर बोल रहा है कि पहले से ही एक रेशियो था जिसका टोटल क्वांटिटी सी है और लिक्विड नंबर 1 ए लीटर्स था, तो आपको ये होगा फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस बी बाई सी, जहाँ a है पहले लिक्विड नंबर 1 का क्वांटिटी, b है आप कितना लीटर निकाला, फिर वही लिक्विड नंबर 2 कितना डाला, और टू द पावर n हो जाएगा, और बाई c मतलब टोटल क्वांटिटी c हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, वो एकदम ही सिंपल है। अगर पहले से 2 रेशियो है, a:b रेशियो में एक मिक्सचर है और c:d रेशियो में एक मिक्सचर है, 2 मिक्सचर ऑलरेडी है, ये दोनों को फिर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लिक्विड नंबर 1 है, सपोज ये लिक्विड नंबर 2, ये लिक्विड नंबर 1 a:2 लिक्विड नंबर 2। ठीक है, a:b और c:d रेशियो में है, ये दोनों मिक्सचर को फिर से हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें कितना होगा? 1:2 का रेशियो। देखिए इसमें 1 कितना था? a बाई ए प्लस बी, इसमें फिर 1 प्लस होगा c बाई सी प्लस डी। ठीक है, इस टू b बाई ए प्लस बी प्लस डी बाई सी प्लस डी। ये हो जाएगा आपका अल्टीमेटली 2 मिक्सचर को मिलाने के बाद जो मिक्सचर मिला उसमें 1 और 2 का रेशियो इतना हो जाएगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। 2 मिक्सचर है हमारे पास, सपोज लिक्विड 1 लिक्विड 2 का 2 मिक्सचर है, जिसमें फर्स्ट मिक्सचर में a:b रेशियो में है और सेकंड मिक्सचर में c:d रेशियो में है। तो अगर दोनों मिक्सचर को मिक्स किया जाए तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें 1:2 का रेशियो कितना होगा, वो क्या होगा? देखिए पहले मिक्सचर में लिक्विड 1 का कितना क्वांटिटी था? a बाई ए प्लस बी, और सेकंड मिक्सचर में c प्लस सी बाई डी, तो दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आगे आपका जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो ये निकल आया। अभी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बस 5 ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें करीब 10-15 प्रॉब्लम और सॉल्व कर देंगे जो कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम आते हैं, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा। मैं लगभग जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम्स में वो सभी को शॉर्टकट टेक्निक से आपको कैसे सॉल्व करना है वो दिखा दूंगा इस प्रॉब्लम में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ राइस कॉस्टिंग, फर्स्ट का दाम कितना है? फर्स्ट है 7.5 और सेकंड का दाम है 10 पर केजी। ठीक है, दोनों पर केजी में दिया हुआ है, राइस यूनिट सेम है। सो दैट टू गेट ए मिक्सचर वर्थ रुपीज 8.25, जो मिक्सचर आएगा उसका दाम होगा 8.25। ठीक है, तो दोनों ही रुपीज में है, दोनों सब पर केजी में है, यूनिट सेम है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रेशियो आएगा फिर किस में आएगा? केजी का रेशियो आएगा, मतलब वेट का रेशियो आएगा, तो वही निकालना है। तो पहले इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब 1.75, इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब 0.75। ठीक है, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7 और ये 3, मतलब हमारा रेशियो है 7:3। ऑप्शन नंबर बी 7:3 है हमारा आंसर। ये एकदम बेसिक प्रॉब्लम था। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेनू परचेज 20 पेन्स एंड 100 पेंसिल इन 4200, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 4200। ठीक है, एंड शी सेल्स ईच पेन एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ईच पेंसिल एट लॉस ऑफ 8%। ठीक है,
इफ ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू 420, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट बाई सीपी, ठीक है, तो मतलब 10%, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 10%, और जो पेन्स का ईच पेन का जो प्रॉफिट है वो 20% प्रॉफिट है, और ईच पेंसिल का लॉस है 8%। तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल निकालना है, और आपको टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। उसी हम लोग मिक्सचर का ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अगर रेट का हम लोग कंपेयर करेंगे, दो रेट मिला के जो अल्टीमेटली रेट आया है, रेट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, तो आपका जो रेशियो आएगा वो किस में आएगा, सीपी में आएगा। मैं पहले ही वो बोला था, तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक है आपका 20% प्रॉफिट, और लॉस आएगा तो माइनस में लिखेंगे आप, लॉस है तो माइनस, लॉस को माइनस में लिखेंगे, प्रॉफिट को ये में लिखेंगे, और आपका ओवरऑल कितना है, ओवरऑल है 10%, ठीक है। तो पहले इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, और इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब 10 माइनस -8 मतलब 18 हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में लिखेंगे, इससे इसको माइनस कर लिया 10 आ गया, इससे इसको माइनस कर लिया, आपको 10 माइनस -8 मतलब 18 आ जाएगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो आ गया 9:5, ठीक है। मतलब ये सीपी ऑफ पेन इज टू पेंसिल आ गया आपका 9:5, ठीक है। तो आपका पेन का सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी 9/14 इंटू 420, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 300 मतलब 2700, और ये का पेंसिल का आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये अभी बोल रहा है क्या क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। तो कितना पेन है, 200 है, तो इसको डिवाइडेड बाई 200 कर दीजिए, इसको डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। फिर 100 पेंसिल है, 100 पेंसिल मतलब 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 15। तो हमारा आंसर है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इक्वल टू 13.5, और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल इक्वल टू ₹10। एक बार फिर से मैं देखता हूँ, आपको समझा देता हूँ ये प्रॉब्लम, ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा टाइप का टेक्निक से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, किसी टाइप का भी प्रॉब्लम हो आप ऐसा टाइप का टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। रेनू परचेज 200 पेन एंड 100 पेंसिल फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस, मतलब कॉस्ट प्राइस ये हो गया आपका, और बोल रहा है कि प्रॉफिट इतना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया, ये है आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। अभी बोल रहा है पेन के लिए उसको 20% प्रॉफिट हुआ है, और पेंसिल के लिए 8% लॉस हुआ है। तो आप सिमिलरली ऐसा टाइप का टेक्निक में लिखेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस लिखेंगे, लॉस है तो माइनस लिखेंगे। आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो है प्लस में 10 हुआ है, तो आप ये बीच में लिखेंगे। तो अभी इससे इसको माइनस किया हमने 10, और इससे इसको माइनस किया, देखिए यहाँ से -8 हो गया, तो मतलब 18 हो गया। तो हम लोग को अभी मिल गया कि पेन इज टू पेंसिल का सीपी का रेशियो मिल गया 9:5। हमारे पास टोटल सीपी है, तो इससे हमने इंडिविजुअल सीपी निकाल दिया। अभी फिर डिवाइडेड करके एक एक सिंगल पेन का हमने और सिंगल पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए पर्सन हैड 8,400 रुपीज, he lent a part of it at 4% and the remaining at 3.1/3% simple interest. His total annual income was 294, ठीक है। तो बोल रहा है उसके पास प्रिंसिपल था 8400, और उसको अल्टीमेटली इंटरेस्ट मिला, टोटल इंटरेस्ट उसको मिला 294, ठीक है। टोटल लाभ हुआ उसको 294। तो ओवरऑल परसेंटेज कितना आ गया आपका, 294/8400 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 1/2 मतलब 7/2%, ठीक है। आपका ओवरऑल जो उसका रेट परसेंटेज है उसको मिला है 7/2। अभी बोल रहा है उसने दो पार्ट में उसको लेंड किया है, एक का है 4% और दूसरे का हुआ है 3.1/3% मतलब 10/3%, ठीक है। तो ओवरऑल कितना है 7/2, ठीक है। अभी देखिए ओवरऑल जो है ये दोनों के बीच में है। अभी सेम टेक्निक आप लगाएंगे तो आपको किसका रेशियो मिल जाएगा, आपको प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा कि आप वो प्रिंसिपल कौन सा रेशियो में उसने डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये 4/2, ये माइनस करने से 1/2, और ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/6। तो इसका रेशियो मतलब 1/6 इज टू हाफ, मतलब 1:3 रेशियो, ठीक है। 1:3 रेशियो में इसने डिवाइड किया था, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट इतना आया 4%। अभी बोल रहा है कि फाइंड द सम ही लैंड एट 4%। अभी बोल रहा है कि 4% में जो सम उसने लैंड किया था उसका वैल्यू कितना है। तो 4% का 1 है, तो हम लोग यहाँ से 1/4 इंटू टोटल था 8,400 कर देते हैं,
तो आपका आ गया 2100। हमारा आंसर है 2100, मतलब ऑप्शन नंबर डी 2100। ये देखिए, आप ऐसा टाइप का टेक्निक से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मिक्सचर का बात नहीं है, आप सिंपल इंटरेस्ट भी मैंने दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा दिया। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट बोल रहा है 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हैज़ 40% सॉल्ट इन इट। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं दो टेक्निक से सॉल्व करना दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप कोई भी प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं। दो टेक्निक है इसको सॉल्व करने में, दोनों शॉर्टकट है, आप कोई भी प्रॉब्लम टेक्निक से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो टेक्निक है वो याद करने की कोशिश कीजिए, जो रेशियो प्रोपोर्शन में जो हमने किया है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है, वही वाला टेक्निक है। और दूसरा है थोड़ा अलग टेक्निक है, वो एक नया भी सिंपल टेक्निक है। दोनों ही सिंपल है, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हैज 40% ऑफ सॉल्ट इन इट। ठीक है, तो टोटल है 300 ग्राम, 300 ग्राम है, इसमें 40% सॉल्ट है। तो 40% सॉल्ट मतलब आपका क्या आ गया, तो सॉल्ट कितना है 40/100 इंटू 300 मतलब 120। तो सॉल्ट इज टू वाटर हम लोग अगर लिखेंगे तो 120 सॉल्ट है और वाटर है 180। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, हाउ मच सॉल्ट शुड बी एडेड टू मेक इट ए 50% सोल्यूशन। ठीक है, तो 50% सोल्यूशन मतलब क्या है, 50% सोल्यूशन मतलब 1:1 रेशियो में होगा। ठीक है, पहले 120 और 180 था और बाद में फिर 1:1 रेशियो में होगा। तो अभी क्या बोल रहा है, अभी हाउ मच सॉल्ट टू बी एडेड, बस सॉल्ट ऐड करना है और वाटर ऐड नहीं करना है। तो हम लोग वही अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूज़ करेंगे तो यहाँ से आ गया आपका 60 और यहाँ से आ गया x। तो हमारा x इक्वल टू आ गया 60 ग्राम। तो 60 ग्राम ऐड करने से ये 50% सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये टेक्निक से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है 300 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन है पहले, तो 300 ग्राम में 40% सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो उसमें से हमने निकाल दिया कि सॉल्ट कितना है और वाटर कितना है। तो अभी बोल रहा है कि कितना सॉल्ट ऐड करने से वो 50% हो जाएगा। 50% मतलब क्या है, 50:50% मतलब 1:1 रेशियो में होगा। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का 1:1 रेशियो में होगा। तो यहाँ पे हमने बस सॉल्ट ऐड करना है, वाटर ऐड नहीं करना है। तो सेम हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे आएगा हमारा x। तो x इक्वल टू 60 ग्राम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो अल्टरनेट मेथड है वो आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या है, पहले आपको 300 ग्राम दिया हुआ है 40%, तो सॉल्ट और वाटर कितना आ गया आपका 120 180। ठीक है, अभी बोल रहा है कि बस सॉल्ट ऐड करना है। ठीक है, वाटर को टच नहीं करना है, मतलब वाटर का क्वांटिटी सेम ही रहेगा। ये 180 जो वाटर है ये नया सॉल्यूशन का 50% हो जाएगा। अगर नया सॉल्यूशन का टोटल क्वांटिटी हम लोग x पकड़ते हैं तो उसका ये जो वाटर का है, ये वाटर 180, क्योंकि वाटर हमने टच नहीं किया, बस सॉल्ट ही ऐड किया, वाटर सेम रह गया। तो वाटर का ये हो गया 50% ऑफ नया सॉल्यूशन का जो टोटल क्वांटिटी है, इसका 50% ये होगा 180 होगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू 360 ग्राम निकल रहा है। तो पहले हमारा था 300 ग्राम और अभी हो गया 360 ग्राम। यहाँ पे वाटर ऐड नहीं किया हमने, तो बस सॉल्ट ही ऐड किया। तो कितना ऐड किया, 60 ग्राम ऐड किया, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो टेक्निक से आप ऐसा टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि पहले एक क्वांटिटी दिया हुआ है, इसमें इतना परसेंटेज है या एक रेशियो दिया हुआ है, जो भी है परसेंटेज में देखिए। आप जब भी 40% सॉल्यूशन बोल रहा है तो 40% सॉल्यूशन मतलब 40% सॉल्ट है और बाकी परसेंट वाटर ही है, ये आप ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टली अगर नहीं भी बोले तो ये आप ध्यान दीजिए कि 40% सॉल्यूशन मतलब अगर कुछ भी सॉल्यूशन है तो वो वाटर के साथ ही होता है। तो 40% सॉल्यूशन मतलब 40% अगर सॉल्ट है तो बाकी परसेंट वाटर है। तो इस टेक्निक से आप पहले एक रेशियो दिया हुआ है, बाद में वो रेशियो लाना है, तो कितना ऐड करने से होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा टाइप का टेक्निक से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी चलते हैं आज का जो लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक कंटेनर इज फिल्ड विथ लिक्विड 6 पार्ट ऑफ व्हिच आर वाटर एंड 10th पार्ट ऑफ मिल्क। ठीक है, तो पहले मिल्क इज टू वाटर मतलब 10 और 6 था। ठीक है, हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर सो दैट द मिक्सचर मे हैव हाफ वाटर हाफ मिल्क। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से टोटल तो कितना हो गया 16 हो गया। तो यही अगर हम लोग क्वांटिटी टोटल पकड़ते हैं तो बोल रहा है कि अल्टीमेटली कितना निकालने से अल्टीमेटली भी 1:1 रेशियो में होगा। ठीक है, हाफ वाटर हाफ मिल्क रहेगा। तो 16 को अगर हम हाफ कर देंगे तो 8 और 8 आ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से करेंगे। तो देखिए हमने जो किया था, देखिए पहले 10 पार्ट था मिल्क, अभी 8 पार्ट हो गया। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, फॉर्मूला था A
इंटू 1 माइनस बी बाई सी टू द पावर n। ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पे a क्या है, a पहले मिल्क का क्वांटिटी, पहले मिल्क का क्वांटिटी a है मतलब 10 माइनस b हम लोग को निकालना है, कितना निकालने से होगा, c क्या है, टोटल क्वांटिटी, टोटल है 16। ठीक है, b है टोटल क्वांटिटी मतलब 16, पहले 16 था, 10 और 6 टू द पावर n मतलब एक ही बार निकाला और ये अल्टीमेटली कितना आ गया, 8 आ गया हमारा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, ये बस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कुछ नहीं है। हमारा फॉर्मूला था a इंटू 1 माइनस बी बाई सी टू द पावर n। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, अगर दो टाइप ऑफ लिक्विड है तो c पकड़ना है, क्योंकि दो टाइप ऑफ लिक्विड पहले से ही है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे c पकड़ना है, मतलब a 10 हो गया, 10 था पहले, 1 माइनस बी बाई 16, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी मिला के जितना है, टोटल क्वांटिटी आपको पकड़ना है, टू द पावर n, क्योंकि एक ही बार निकाला, इक्वल टू 8, अल्टीमेटली 8 रहा। तो यहाँ से हम लोग को b बाई 8 निकालना है। कितना बोल रहा है कि हाउ मच ऑफ द मिक्सचर, मतलब टोटल क्वांटिटी का कितना निकाला। तो यहाँ से हम लोग अगर पकड़ते हैं तो b बाई 16 इक्वल टू 8 बाई 10 और b बाई 16 इक्वल टू 2 बाई 10 मतलब इक्वल टू 1 बाई 5। तो 1 बाई 5 है हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। ये ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आपको बहुत सारा क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये आप समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस बी बाई सी टू द पावर n। ए क्या है, जो भी लिक्विड है पहले जो था वो a है, 1 माइनस बी बाई सी, बी मतलब कितना निकाला और कितना से रिप्लेस कर दिया, सी है टोटल क्वांटिटी, अगर पहले दो टाइप ऑफ लिक्विड था तो सी भरना है, और अगर पहले एक ही टाइप ऑफ लिक्विड है तो टोटल क्वांटिटी यही था पहले, टू द पावर n, कितना बार हमने ये किया है, तो यहाँ से हमारा आ गया 1 बाई 5। तो फ्रेंड्स यही था मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड जो भी टेक्निक है, शॉर्टकट टेक्निक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने सब डिस्कस कर दिया, और साथ ही साथ आपको 5 टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करके दिखा दिया। बस यहीं पे हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा टाइप ऑफ प्रॉब्लम लेके आएंगे, जो सॉल्व करने के बाद आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो भी प्रॉब्लम है सब क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको मैं शॉर्टकट टेक्निक भी दिखा दूंगा, सभी ऑलरेडी दिखाई दिया मैंने 2-3 और भी दिखा दूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन सॉल्व करने में बस कुछ ही सेकेंड्स का टाइम लगेगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक करने से हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो बनाने का। इतना मेहनत करते हैं, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लर्न विद जॉर्ज, नमस्कार।